साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। अक्सर संगत से ये सुनने को मिलता है कि सद्गुरु की तस्वीर किस दिशा में लगाएं, उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में या पश्चिम में। तो निरंकारी मिशन का ज्ञान बड़े ही सुंदर भावों में बताता है कि सद्गुरु की तस्वीर किसी भी दिशा में लगी हो, लेकिन उससे ज़्यादा मायने यह रखता है कि मेरी जीवन की दिशा कहाँ जा रही है। क्या मेरी जीवन की दिशा एकदम सही है, तो ही सद्गुरु की तस्वीर का जो उद्देश्य है वो मेरे लिए मायने रखता है। वरना हम उदाहरण भी सुनते हैं कि तस्वीर तो लगा रखी है, सजा रखी है, लेकिन मन में अहंकार है, क्रोध है, और जिस परिवार में क्रोध हो, गुस्सा हो और बात बात पर झगड़ा हो, तो फिर वहाँ इस सद्गुरु की तस्वीर के होने का भी कोई मतलब नहीं रह जाता। और वहीं दूसरा परिवार भी है जहाँ सद्गुरु की तस्वीर लगी है, उन्हें किसी दिशा की परवाह नहीं, पर तस्वीर है, और घर में भी प्रेम है, प्यार है, एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाता है और एक दूसरे को बढ़ावा दिया जाता है। तो सद्गुरु की सिखलाई उनके दिलो जहन में बसी हुई है, तो फिर वहाँ सद्गुरु की तस्वीर के लगाने का जो वाकई उद्देश्य है वो पूरा हो जाता है। क्योंकि सद्गुरु की तस्वीर का लगाना ही एकमात्र यह संकेत है कि हमें यह याद दिलाया जा सके कि हमें अपने ज़िंदगी का जो मोड़ है, अपने ज़िंदगी की जो दिशा है, वो सद्गुरु की सिखलाई पर चलाएं। क्योंकि जब हमारी दिशा जो होती है वो एक सच्चे साहिब के संग जुड़ जाती है, तो फिर हमारे मार्ग में कोई भी कठिनाई नहीं आती और फिर हम अपने रास्ते पर सुगमता से चलने लगते हैं। तो कहने का यही भाव कि अक्सर सद्गुरु की तस्वीर को लेकर ऐसे भ्रम पाल लिए जाते हैं कि शायद पूर्व में लगाऊं तो अच्छा रहेगा, पश्चिम में लगाऊं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इन सभी भ्रमों से निकलकर हमें इस बात पर ध्यान देना है, क्या सद्गुरु की कही गई बातों पर मैं चल पा रहा हूँ? क्या मैं सद्गुरु के कहे मुताबिक वो सब कार्य कर रहा हूँ जो वाकई एक गुरसिक को करना चाहिए? क्या गुरसिक वाला जीवन मेरा जीवन बन पाया है? क्योंकि गुरसिक का मतलब ही यही होता है कि गुरु के सीख पर चलता रहे, गुरु की शिक्षा पर अमल करता जाए। क्योंकि ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। ज्ञान तो हमने ले लिया, लेकिन ज्ञान का प्रयोग अभी नहीं किया, तो फिर हमारे ज्ञान लेने का भी कोई भी प्रयोजन ना होगा। ज्ञान का उपयोग जब हम करेंगे अपने जीवन में, तभी हमें पता चलेगा वाकई ज्ञान जो है हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है। और इसकी महत्वता संत महात्मा ने अपने कर्मों से कर कर बताया। उन्होंने अपना पूरा जीवन मानव सेवा में लगा दिया, सिर्फ इसी खातिर कि परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर, कि ये शरीर जो मिला है वो दूसरों की सेवा के लिए मिला है। जब हमारे अंदर दूसरों के प्रति नम्रता, प्रेम और करुणा वाले भाव उमड़ते हैं, तभी हमें वाकई इंसानियत वाले जो गुण होते हैं, जो निरंकार अपने सभी बच्चों का किस तरह ख्याल रखते हैं, और वो किसी से भेदभाव नहीं करते कि ये नीची जाति का है, ये ऊंची जाति का है, ये अमीर है, ये गरीब है। उनके लिए तो हर एक जो संतान है वो एक समान ही है। क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हरिजन एक दी खलकत सारी है, कि चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे हरिजन हो, ये सब जो बनाई हुई दातें हैं, सब परमात्मा ने ही इंसानों को बनाया है। लेकिन जाति का जहाँ तक मामला है, वो तो इंसानों ने नीचे आकर ही गढ़ दिया। किसी को ब्राह्मण श्रेणी में डाल दिया, किसी को क्षत्रिय श्रेणी में डाल दिया, किसी को वैश्य श्रेणी में, तो किसी को फिर शूद्र श्रेणी में डाल दिया। पहले ज़माने में जब ये जाति का बंटवारा हुआ था, तो उन्होंने कर्मों के हिसाब से बांट दिया था कि इसके पास
ज्ञान में रुचि है तो इसे ब्राह्मण बना दिया जाए, इसे युद्ध में रुचि है तो क्षत्रिय बना दिया जाए। लेकिन धीरे धीरे चलकर अब ऐसा हो गया है कि जिस कुल में जन्म होगा वो उसी जाति का हो जाएगा। तो ये दुनियावी चीज़ें तो चलती ही रहती हैं, इनमें हम अगर विरोध भी करने लगे तो फिर ये हमारे खिलाफ ही खड़े हो जाते हैं। इसलिए संत महात्मा कहते हैं किसी भी जाति में पैदा हो लेकिन अपने कर्म जो हैं वो संतों वाले हों तो फिर वाकई वो एक अच्छा गुरसिक वाला जीवन बिताता है और उसका जीवन फिर ऐसा हो जाता है कि फिर उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो किस जाति में पैदा हुआ है, वह किस कुल का है, वह क्या खाता है पीता है, क्या पहनता है। क्योंकि चौथे प्रण में ही यही आता है कि किसी के खाने पीने पहनने पर नफरत नहीं करनी। इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी खा लें कुछ भी पी लें। जहाँ तक सुना भी है सदगुरु हमेशा हमें शराब पीने से पाबंदी रखते हैं, फिर भी लोग शराब पीते रहते हैं। बाबा गुरबचन सिंह जी ने भी शराब पर पाबंदी लगाई और अनेक तरह की जो भी कुप्रथाएं थीं उन पर भी रोक लगाई। तो जब भी ऐसी कुप्रथाएं प्रचलित हो जाती हैं तो जो संत महात्मा होते हैं वो उनका विरोध भी करते हैं, क्योंकि करना ही चाहिए। अगर हम किसी असत्य के खिलाफ ना खड़े हो सके तो फिर हमारे सत्य के साथ होने का भी कोई लाभ नहीं। सत्य के साथ होने का अर्थ यही है कि वो असत्य यानी झूठ के सामने कभी ना झुके। तो यही अरदास कि हम इस सत्य के साथ जुड़कर इस परम पिता से अपनी तार जोड़कर अपने आप को जोड़े रखें और सदगुरु के चरणों में शीश झुकाकर उनको प्रति जो समर्पण वाला भाव है वो रखकर हम अपने अहम को भी मिटाते जाएं। और जहाँ बात शुरू हुई थी तस्वीर की, तो हम सिर्फ तस्वीर तक भी सीमित ना रहें। उसको जो तस्वीर वाली जो मूर्ति हैं वो हमें जो सिखा रहे हैं, जो सदगुरु हमें सिखा रहे हैं, वाकई वो हमारे जहन में आ जाए तो तस्वीर होने का भी एक बड़ा ही महत्व हो जाएगा। और फिर वही तस्वीर हमें बार बार स्मरण कराएगी कि हमें सही राह पर चलना है। तो ये विनती कि हम सभी सदगुरु की सिखाए हुए मार्ग पर चलते जाएं। साथ संगत जी, धन निरंकार।